पाक में एक सूरह है, अगर वो सूरह को रोजाना आप सोने से पहले पढ़ लो तो जो आप सोचोगे अल्लाह ताला कबूल करेगा। वो सूरह का नाम है सूरह मुजम्मिल। ये सब हदीस पाक से साबित है, कुरान पाक की फजीलत। अभी लोग के अक्सर ये बात आती है, कहीं ना कहीं आपके जहन में भी ये बात आई होगी कि हम तो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं मगर हमें यह असर क्यों नहीं होता। तो आइए इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक अल्लाह के वली के बारगाह में ले चलूं। वो वली जो हमारे मुर्शिदी है, आबरूए चिश्तिया है, शाहबाजा औलिया है, पाक पटन के राजा है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। वो बाबा फरीद जिनके बारे में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से किया करते थे कि कुतुबुद्दीन, तुमने ऐसा शहबाज का शिकार किया है कि जिनके जरिए से कयामत तक तुम्हारा नाम जाना जाएगा और रोशन होगा। ऐसे हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और आकर आपसे कहने लगा कि बाबा साहब, मेरे घर में शादी है और पैसे का कुछ इंतजाम नहीं है, आप तवज्जो फरमा दीजिए। बाबा साहब ने उस पर तवज्जो फरमाई और इससे कहा कि वो मिट्टी का टुकड़ा पड़ा है, वो लेकर आ। वो शख्स गया और मिट्टी का टुकड़ा लेकर के आया और बाबा साहब ने उस पर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा और पढ़ करके इस पर दम कर दिया और इससे कहा कि अब अपनी मुट्ठी बंद कर ले और घर जाकर इसे खोलना। वो शख्स गया और रास्ते में सोचता था कि बाबा साहब के पास मैं तो पैसे मांगने गया था, ने बाबा साहब ने मिट्टी का टुकड़ा पकड़ा दिया। फिर वो जब शख्स घर पे पहुंचा तो घर जाकर जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली तो वो मिट्टी का टुकड़ा सोना बन चुका था। सुभान अल्लाह। वो शख्स हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया और उसने कहा, मनी मन सोचने लगा कि बाबा साहब ने मुझे मालदार भी कर दिया और मालदार होने का नुस्खा भी बता दिया। उसने ये बात अपने बीवी से बताई, पूरी बात बताई और दोनों मियाँ बीवी ने पूरे मोहल्ले के अंदर जितने भी मिट्टी के टुकड़े थे सब भेगी करके लिया है। इतने भेगी करे यहाँ तक कि मिट्टी का पूरा ढेला बन गया और दोनों मियाँ बीवी रात को सूरह इखलास पढ़ने बैठ गए। सूरह इखलास पढ़ते गए, मिट्टी पर दम करते गए, सूरह इखलास पढ़ते गए, मिट्टी पे दम करते गए, यहाँ तक के फजर की अजान हो गई। मिट्टी मिट्टी ही रही, मिट्टी का रंग भी नहीं बदला। वो दूसरे दिन बाबा साहब की बारगाह में गया और बाबा साहब से फरियाद करने लगा कि बाबा साहब, मुझे यकीनन पता है कि आपने कल 3 मरतबा सूरह इखलास ही पढ़ी थी, तो आपने 3 मरतबा पढ़ी तो मिट्टी सोना बन चुका था और मैंने तो पूरी रात यहाँ तक के फजर की अजान हो गई, मैं पढ़ता गया न दम करता गया, मिट्टी मिट्टी ही रही, मिट्टी का कलर भी ना बदला, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या आप जो कुरान की पाक पढ़ते उसकी फजीलत अलग है और हम पढ़ते उसकी फजीलत अलग है? तो बाबा साहब मुस्कुराए और इससे कहा कि नहीं, कुरान पाक की फजीलत कल भी वो थी, आज भी वही है और कयामत तक के वही रहेगी। कुरान पाक की फजीलत तो वही है, लेकिन तू फरीद की जैसी जुबान कहां से लाएगा? सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या फरीद, या आलम, नूर वाले। यही तो बात है, इसीलिए हम बुजुर्गान दिन के मज़ार पे जाते हैं, क्योंकि वो उनकी वो जुबान होती है कि वो जुबान से कभी झूठ नहीं बोला करते, वो जुबान से कभी चुगली नहीं किया करते, वो जुबान से कभी गाली गोलोच नहीं किया करते। इसलिए हम उनके मज़ार पे जाते हैं और उनके वसीले से दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को जल्दी सुनता है। अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गान दिन के नक्शे कदम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए और उनका फैज़ हासिल करने की नेक तौफीक अता फरमाए।